वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होते ही बीजेपी को मिली गुड न्यूज। एक साथ 50 लोगों ने थामा बीजेपी का दामन। संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और इसे लेकर अब देश भर में भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हो गई है। बड़ी संख्या में बीजेपी के धुर विरोधी लोग भी अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सराह रहे हैं। इसी बीच खबर केरल से सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी लंबे समय से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पास होने के तुरंत बाद एक बड़ी खुशखबरी केरल से बीजेपी के लिए सामने आई है, जहां पर एक साथ 50 लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जी हां, बेहद बड़ी खबर अपडेट है। केरल से बीजेपी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। बिल पास होने के कुछ घंटों बाद ही बीजेपी के केरल यूनिट के नेताओं ने मुनम्मम का दौरा किया और यहां पर 400 एकड़ जमीन पर राज्य में वक्फ विवाद केंद्र में है। बिल पास होने के कुछ घंटों बाद ही यहां 50 लोग पार्टी में शामिल हो गए। आपको बता दें, ये वही 50 लोग हैं जिनकी जमीनों पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 600 परिवार, जिनमें ज्यादातर ईसाई हैं, ने पिछले 174 दिनों से तटीय गांव में विरोध कर रहे थे, क्योंकि राज्य वक्फ बोर्ड ने उस 400 एकड़ जमीन पर दावा किया है। इस जमीन पर सभी परिवार पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। मुनम्मम का दौरा करने के बाद बीजेपी राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने स्थानीय प्रदर्शनकारियों से कहा कि यह राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। इस आंदोलन ने प्रधानमंत्री और संसद को संशोधन बिल पास करने की ताकत दी है। हम आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आपको जमीन पर राजस्व अधिकार वापस नहीं मिल जाते। आपको बताते चले कि इस बिल में आपकी जमीन के राजस्व अधिकार वापस देने की शक्ति है। मुनम्मम के लोगों को उन सांसदों और विधायकों ने धोखा दिया जिसे उन्होंने चुना था, लेकिन उनकी आवाज संसद तक पहुंची। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सुनहरा क्षण है। मुनम्मम प्रदर्शनकारियों की एक्शन कमेटी के संयोजक जोसेफ बेनी ने बताया कि बीजेपी में शामिल हुए 50 लोग सभी ईसाई हैं। सभी पहले कांग्रेस और सीपीआईएम के वोटर थे। वहीं राज्यसभा में वोटिंग से कुछ पहले वक्फ बोर्ड बिल पर बीजू जनता दल के रुख में बदलाव ने पार्टी के भीतर उथल पुथल मचा दी है। कई वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक से मुलाकात भी की। बीजेपी की तरफ से लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में सफलतापूर्वक वक्फ संशोधन बिल को पास करा लिया गया। इसे लेकर अब आने वाले आगामी राज्य विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर बिहार और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अब एड़ी चोटी का जोर लगाकर वक्फ संशोधन बिल को भुनाने का पूरा प्रयास करेगी। आप क्या राय रखते हैं वक्फ संशोधन बिल के विषय में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब